हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको बताऊंगी घड़ी के बारे में। कल भी मेरा एक वीडियो था घड़ी के बारे में, जिसमें मैं आपको एंगल निकालना बता दी थी कि किसी भी जब 12 बजेगा, 12:15 होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, या 2:20 होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बता दिए थे कल। तो कल मैं ये भी बताई थी आपको कि 0 डिग्री एंगल जो इसी को हम संपाती बोलते हैं, एक ही पर बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन देता रहता है। तो इन सब का मतलब एक ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 0 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में कितने बार बनता है, 12 घंटे में कितने बार बनता है और 24 घंटे में कितने बार बनता है। और यहाँ पर 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। चलते हैं, देख लेते हैं। 0 डिग्री का एंगल जो है हमारा, ये 12, यहाँ 12 और 1, इन तीनों के बीच सिर्फ एक बार बनता है। 0 डिग्री का हमारा जो एंगल है, ऐसे हर घंटे के बीच 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच एक बार जरूर बनता है। तो हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में ये 11 बार क्यों हो जाता है? इसलिए कि 12 जब बजता है, नेट जो 12 जब बजता है, तो उस समय 0 डिग्री का कोण बनता है। वो इस 11 और 12 के बीच में भी एक यही बार बनता है, और 1 और 12 के बीच में भी यही एक बार बनता है, जो कि 12 बजने पर 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों के बीच, इन 1 घंटा के बीच, इन 2 घंटाओं के बीच सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बनने की वजह से हमारा जो एक कम हो जाता है 12 घंटे में। तो ये 12 घंटे में 11 बार बनता है, और इसी हिसाब से 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 0 डिग्री का कोण 24 घंटा में कितने बार बनता है, तो हमें याद रहेगा कि 24 घंटा में 22 बार बनता है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो ये हमें याद करना है, और यहाँ से भी लेके चलना है कि इसे हमें समझना है कि क्यों नहीं, एक बार क्यों नहीं बनता है। तो वो 12 जो एक ही बार बनता है, वो 11 और 12 के बीच के लिए भी होता है, और 12 और 1 के बीच के लिए भी एक ही बार होता है। जो 12 एक ही बार बजता है ना, तो इन दोनों के बीच के लिए एक बार बनता है, तो यहाँ पर एक जो है माइनस हो जाता है, और 11 बार हो जाता है 12 घंटे में। तो अब देख लेते हैं 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में, या 12 घंटे में, या 24 घंटे में। तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण कितने मिनट के अंतर पे बनेगा, 15 मिनट के अंतर पर। इसलिए कि इन दोनों का बीच का 30 डिग्री इन दोनों का बीच का अंतर होता है। किसी भी 5 मिनट के अंतर पे 30 डिग्री का अंतर होता है। और इन दोनों के बीच तो ये हो गया 5 मिनट, और ये 5 मिनट, और ये 5 मिनट। तो ऐसे बनता है 30 डिग्री, 15 मिनट के अंतर पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा जो है, इसे हम लंबवत भी क्वेश्चन पूछता है कि लंबवत कितनी बार बनेगा। तो 1 घंटे में ये 2 बार बनता है, और 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो ये हमारा जो 1 घंटे में 2 बार हुआ, लेकिन 12 घंटे में 22, दो हमारा कहाँ घट जाता है? तो ये जो है हमारा यहाँ पे 3 बजने पर और 9 बजने पर, यहाँ पे जो दो एक ही बार गिन पाते हैं, इसलिए कि 3 दिन में एक ही बार बजता है, और 9 भी दिन में एक ही बार बजता है। तो ये सिर्फ एक बार ही बना पाते हैं। इस घंटाओं के बीच 2 बार नहीं कोण बन पाता है, तो एक यहाँ कम हो जाता है और एक यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये 12 घंटे में 22 बार ही हो पाता है, और 24 घंटे में 44 बार हो जाता है। तो इन्हें हमें याद करना है कि 90 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22, और 24 घंटे में 44। अगला हम देख लेते हैं 180 डिग्री का कोण कितने बार बनता है। 180 डिग्री का जो कोण है, 1 घंटे में ये एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार। जस्ट वही जीरो वाला याद हमें रखना है, जीरो और 180 डिग्री वाला हमें याद रखना है कि 1 घंटे में एक बार बनता है, उसी की तरह याद करना है। लेकिन ये एक बार जो है कम कहाँ हो जाता है, ये 6 बजने में एक बार जो कम हो जाता है। जब 6 बजता है, तो यहाँ पर ये एक ही बार बना पाता है 180 डिग्री का इन दोनों के बीच।
तो ये यहाँ पर एक कम हो जाता है, तो हमारा 12 घंटा में 11 बार हो जाता है और 24 घंटा में हम 22, तो कर लेंगे 2 से गुणा। तो जब बोलेगा कि 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, या 180 डिग्री या विपरीत दिशा में 12 घंटे में सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार हम बताएंगे। ये तीनों जो मैं बताई हूँ ये आपको याद रखनी होगी समझ के भी, इसलिए कि मैंने समझा भी दिए कहाँ पर कम हो जाता है, तो ये आप याद रखें। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न है 7 और 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 7 और 8 बजने में जो बीच का समय है उसमें 0 डिग्री का जो कोण है कब बनेगा। 7 बजकर कितने मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें मिनट निकालना है। तो हम दो तरीके से बताएंगे आपको, एक नॉर्मल तरीका जो सूत्र है और एक हम ट्रिक से बताएंगे। तो इसी क्वेश्चंस पे हम तीनों निकालेंगे, 0 डिग्री का भी, 90 डिग्री का भी और 180 डिग्री का, हम तीनों इसी क्वेश्चंस पे आपको समझाएंगे। तो आप देखिए, बोल रहे हैं 7 और, तो हम बस एक ही सूत्र याद करवाएंगे जो आपको पहला सूत्र हम बताए थे, वही वाला सूत्र है। आप इसे बस याद करना है, ज़्यादा सूत्र नहीं याद करना है, इसी को देख के इसी पे रखना है। क्या बोल रहा है, ये तो हमारा सूत्र हो गया और इसी पे हमें रखना है 11 एम का मान हमें निकालना है, मिनट का मान निकालना है। माइनस दिया है 60 और एच का मान हम 7 रखेंगे, इसलिए कि पूछ रहे हैं 7 और 8 के बीच, तो घंटा का जो मान होगा वो 7 होगा। बाई 2 करके बराबर 0 कर देंगे हम। 0 डिग्री का कोण, हम पहले कोण निकालने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ खुद पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो इसीलिए हम बराबर में जो है 0 रख रहे हैं। समझ रहे हैं, यही पूछता 90 डिग्री का, तो यहाँ हम 90 डिग्री, हमें कोण पहले से ही मालूम है, हमें क्या निकालना है, मिनट निकालना है, तो इसी सूत्र पे हम सजा देंगे। तो मिनट हम यहाँ पे रख दिए और 6 7 42, ये 420 हो गया, बराबर 0 कर दिए। 2 से और 0 से इधर गुणा हुआ, 0 हो गया, इसीलिए हम इसे 2 को यहाँ पर हटा दिए। अब 11 एम और ये जो है बराबर में 420 इधर चला गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और 11 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 38.2/11, ये हमारा मिनट हो गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 7:38.2/11, ये हमारा आंसर हुआ। तो और एक तरीके से मैं बता रही हूँ, पहले एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि ऑप्शंस हमारे 4 रहेंगे, जैसे कि 7:35, 35.2/11, 7:36 2/11, या कुछ 4 ऑप्शन किसी भी तरह रहेंगे, 35 मिनट भी रहेगा डायरेक्ट। तो हमें क्या देखना है उसमें, ऑप्शंस में ये देखना है कि अंश का और जो पूर्णांक है, जो पूरा पूर्णांक है उसका इकाई अंक हमें देखना है। अंश का और इकाई अंक का हमें योग अगर 10 हो जाता है, वही हमारा आंसर होता है। आप चारों ऑप्शंस में देख लीजिएगा, जो भी पूर्णांक का, जो भी आंसर का जो मिनट आया रहेगा, उसका अंश और उसके इकाई स्थान का जो अंक रहेगा, उन दोनों का योग जो है 10 अगर आए तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ये जब 2 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे तो हमें इस सूत्र पे बनाना पड़ेगा। तो अगर एक ही ऑप्शंस मिले, हमें बिना देखे ही मारना है वो आंसर। तो एक और ट्रिक से मैं बता रही हूँ, वो भी देख लीजिए आप। 0 डिग्री का मतलब कि उनके बीच किसी भी कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, कोई भी स्पेस नहीं है, तो 0 डिग्री। तो हमें जो 7 दिया है इनके बीच ही पूछ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, हम एक और जो पहले भी बता चुके हैं, इसमें हमें 5 से गुणा करना है। तो 7 में और 5 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। 35 आ गया, तो इस 35 को लेकर इसे तो रखना ही है, प्लस 35 फिर एक बार लेकर, और इसे हमें 11 से भाग देनी है। समझ रहे हैं आप ना, ये 35 तो हमें रखना ही है, लेकिन एक बार 35 में 11 से भाग देनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 35, तो ये जोड़ देंगे 35, और ये इसमें से 3 बार में ये जाएगा, 3.2/11, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 35 और 3 38/2/11, ये हमें करना है। जस्ट वही चीज़ है, उतना ही आंसर आया, आप देख मिला लीजिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है। अगर 0 डिग्री का, यहीं पे 90 डिग्री का पूछता, चलिए मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले नहीं बता रही हूँ। तो ये 0 डिग्री का हमें 5 से गुणा करना है और यहाँ पे लिख देना है, और प्लस करके इसे हमें
फिर से 35 में 11 से भाग देनी है, और जो आंसर आएगा इन इन दोनों को जोड़ के, और 7 बजकर इतना मिनट पे हमारा जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए जस्ट यही क्वेश्चन है और 90 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो पहले हम सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। तो हम 11 m का मान हमें निकालना है माइनस 60 h का मान हमें 7 दिया ही है, और बाई 2 करेंगे। और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का पता है कि 90 डिग्री निकालना है कोण हमें, जस्ट ये कर देंगे हम 11 m लिख देंगे यहाँ पर, और ये 420 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। ये हमारा 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 11 m कर देंगे, और ये हम दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 2 10, और ये 6 हो जाएगा। तो 11 से हम भाग दे दें, m का मान हमारा अब निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 600 में 11 से भाग दे देंगे तो 11 5 55, फिर कितना बचा 5 11 4, और इतना 6 बचा 6/11। तो ये हुआ हमारा 7 बजकर 54 मिनट और 54.6/11 पे हमारा जो है बनेगा कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो इसमें भी देख लीजिए आप, इसका अंश और इसका इकाई का अंक जो है दोनों का योग कितना हो रहा है 10। दोनों का योग हमारा अगर 10 होगा, ऑप्शन से हमें मारनी है, तो ये अक्सर हमें मिलेगा ऑप्शंस में, इसलिए कि यही सही होगा आंसर। तो आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, किसी भी 0 डिग्री में भी 10 होगा, 90 डिग्री में भी 10 होगा, 180 डिग्री में भी 10 होगा। इसको पहले ध्यान में रखना है। अगर आपको भूल गए, सूत्र भूल गए या ट्रिक भूल गए, तो इसे हम ट्रिक से और या ऑप्शन से जो मारते हैं उसे हम याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया इतना। अब ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री का कोण कब बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण बनने के लिए उनके बीच का जो है स्पेस जो है 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। 5 मिनट में जब हमारा 30 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री के बनने के लिए 15 मिनट का होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं, 15 मिनट तो हमारा ये आ गया है। इसमें हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो गया। तो एक बार हम 35 को 15 जोड़ के, हमें 15 जोड़ना है एक बार, और एक बार हमें 35 माइनस करना, 35 में 15 जो है माइनस करना है। तो ये हम एक बार जोड़ दिए, तो ये हो गया कितना 35 और 15 हो गया 50, और ये कितना हो गया 20 हो गया। तो ये दोनों हो गया। अब 50 आ गया, तो 50 में एक बार 11 से यहाँ पे भाग देना है, और प्लस 20 में ही 11 से भाग देना है हमें। तो अब हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 11 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा 4, 11 चौके 44, 4 और ऊपर बचेगा 6 11। तो कितना हो गया हमारा 54.6/11। यही हमारा आया था ना आंसर, वो सूत्र से 6 और 4 10 होता है। इसे भी हम देख लेंगे, तो 20 और प्लस ये एक बार में जाएगा 1, और 9 बचेगा ऊपर, और ये 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 21.9/11। ये भी दोनों हमारा आंसर होगा। और इसे भी देख लीजिए, ये दोनों का योग 10 हो रहा है। तो इन दोनों जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये 2 बार बनता है, तो ये दोनों आंसर होगा। तो ये जो है हमारा पहला आंसर सूत्र से आया था, ये दोनों में से कोई रहेगा ऑप्शन, ये हम मारेंगे। तो ये आप समझ गए कि 90 डिग्री का कोण को कैसे निकालना है, सूत्र और क्या बोलते हैं ट्रिक के माध्यम से, और ये जो है इससे भी पहचानेंगे कैसे। अब हम 180 डिग्री का देख लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं हम कि 7 और 8 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, सूत्र से आप निकाल सकते हैं, सूत्र मैं आपको जो बता दी हूँ उससे। तो ट्रिक है कि 180 डिग्री का कोण बनने के लिए हमें कितने मिनट का अंतर चाहिए, 30 मिनट का। 30 मिनट का ही तो चाहिए, 30 5 1, मतलब कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण बनने के लिए कितना, उनके बीच की जो अंतर है कितना मिनट की होनी चाहिए, तो 30 मिनट की होगी। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि 6 बज रहा है, नेट 6 बजा, तो ये 180 डिग्री का कोण हुआ, इधर भी और इधर भी।
तो ये 180 डिग्री का कोण बनने के लिए इधर जो पूरा मिनट है ये 30 मिनट हुआ। ये पूरा जो मिनट है 30 मिनट का हम ये निकालेंगे। इधर भी अगर निकालें तो 30 मिनट था। यही हम 30 मिनट यहाँ रख रहे हैं कि ये 30 मिनट का इसका अंतर है कि 30 मिनट में ये 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। 90 डिग्री के बनने के लिए हमें 15 मिनट का चाहिए था। ये जो कोण बनेगा हम 15 मिनट का अंतर होगा, स्पेस होगा इनके, तो ये 30 मिनट का हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 से इसमें गुणा करना है। आपको कितनी बार बता चुके हैं हम। तो 7 में 5 से गुणा करना है तो कितना आ गया 35। अब 35 आ गया तो एक बार हमें जो है 30 को जोड़ना है और एक बार 30 को घटाना है। एक बार 30 को जोड़ना है, एक बार 30 को घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 65 और ये हो गया हमारा 5। तो 65 में जस्ट 11 से भाग देंगे और 5 में भी 11 से भाग देंगे। अब जो मिनट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 65 देखिए आप, 65 जो पहले ही आ गया है तो 7:65 तो कभी होता नहीं है, आप सुने ही नहीं होंगे कि 7:65 हुआ। 60 मिनट होने पर फिर 8 बज जाता है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए कि 180 डिग्री का कोण एक बार में एक घंटे में एक ही बार बनता है। तो ये हमारा 2 हो गया ना, प्लस एक बार कर रहे हैं एक बार माइनस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा जो होगा सही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा तो 5/5/11 ही हो जाएगा। तो 7:5/5/11 मिनट पे हमारा जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये देख लीजिए अंश और इकाई जो स्थान है दोनों का योग 10 हो रहा है, तो ये ऑप्शंस में भी रहेंगे। तो इससे हमें देख के चलना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है सब में। 90 में भी मैं 2 बार दोनों करके बताई थी। तो 90 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो वो दोनों ऑप्शंस में रह सकते हैं या किसी कोई एक रहेगा। लेकिन 0 डिग्री का भी एक बार 1 घंटे में एक बार ही बनता है, तो वो भी एक ऑप्शन होगा। प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फ़र्क ना पड़ता है, लेकिन एक ही बनेगा उसका आंसर और 180 डिग्री का भी एक ही बनेगा। तो हम ट्रिक द्वारा ऐसे बना लेंगे, सूत्र के द्वारा भी हम बना लेंगे, जैसे आपको याद हो वैसे हम कर लेंगे। एक अलग तरीके का मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो एग्जाम्स में आते रहते हैं अलग। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिनट का जो सुई होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का बनाता है। तो हमारा 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा ये। और जो घंटे वाली सुई है, एक घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये हाफ डिग्री का बनाती है, आधा। तो ये 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इन दोनों के बीच 5 मिनट में घंटे वाली भी सुई थोड़ी सी चल जाएगी और मिनट वाली तो 5 मिनट चली ही है। तो अब इन दोनों का हम अंतर कर लेंगे 30 और 2.5 का, इसलिए कि ऐसे तो 30 मिनट हो जाएगा घंटे और मिनट की सुई तो 30, लेकिन कुछ 5 मिनट में कुछ सुई घंटे की भी चली है ना, तो इन दोनों का हम अंतर कर लेंगे 30 और 2.5 का। तो कितना हो जाएगा हमारा 27.5 डिग्री का ये कोण बनाएगी। कैसे, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पर 4:20 हुआ है, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही पर है। तो अब जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट चलेगी, तो मिनट वाली सुई आ गई कहाँ पर हमारे 5 पर आ गई, 5 मिनट चली तो 4 से यहाँ से। लेकिन घंटे वाली सुई भी तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा 5 मिनट में थोड़ी सी चलेगी, तो घंटे वाली जो सुई है वो भी थोड़ी सी यहाँ तक आ जाएगी, मान लीजिए ऐसे। तो अभी हमें इन्हीं दोनों की दूरी निकालनी है, ये पूरी वाली नहीं निकालनी है, इसलिए कि ये भी थोड़ा चल दिया ना। तो ये जो मिनट की सुई थी 30 डिग्री के बना दी, लेकिन ये भी 2.5 डिग्री का ये बना दी है। तो ये हम इसमें से 30 में से ये 2.5 घटा लेंगे तभी तो हमारा ये वाला निकल जाएगा कोण। तो इसलिए हम ये किए हैं कि इसमें से ये घटा लिए हैं।
दोनों चल दी सुइयाँ तो दोनों का अंतर करके ये हम निकाल लेंगे इसका कि कितना कोण होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई जो बोलता है क्वेश्चन कि कोई घड़ी है जो 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, 10 मिनट फास्ट हो जाती है, तो उसमें एक्यूरेट टाइम जो है कि कितना उसमें एक्यूरेट टाइम क्या होगा, तो वो वैसा वाला क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पर और देखते रहिएगा हमारे हर क्वेश्चंस को। थोड़ा लंबी वीडियो होने की वजह से मैं पार्ट में करके बता रही हूँ, तो एक एक पार्ट आप समझते रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए पढ़ने वाले लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद।